नमस्कार। आज हम एक ऐसी सोच पर बात करेंगे जो हम सबने शायद स्कूल में सीखी है। हाँ, कि सूरज अपनी जगह पर टिका रहता है। बिल्कुल। और सारे ग्रह, पृथ्वी भी उसके चारों तरफ घूमते हैं। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? आज हम थोड़ा गहराई में उतरेंगे और जानेंगे सूरज के एक ऐसे सफर के बारे में जो शायद आपकी सोच बदल दे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर इसी तरह के ज्ञान बढ़ाने वाले विषयों में दिलचस्पी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। तो सबसे पहली बात, और ये शायद थोड़ी चौंकाने वाली भी हो, हाँ, हमारा सूरज जिसे हम आसमान में एक तरह से स्थिर देखते हैं, वो असल में बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। सही कहा। ये असल में लगातार चल रहा है, एक बहुत लंबी यात्रा पर है। ये थोड़ा अजीब लगता है सोचना, क्योंकि रोज तो ऐसा महसूस नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। लेकिन देखिए, हमारा सूरज जो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, वो खुद हमारी आकाश गंगा मतलब मिल्की वे के सेंटर का चक्कर लगा रहा है। अच्छा, जैसे पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। बिल्कुल वैसे ही सूरज भी मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर घूम रहा है। और ये चक्कर कोई धीरे धीरे तो नहीं होगा? मैंने सुना है इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है। हाँ, रफ्तार तो अविश्वसनीय है। आप अंदाजा लगाइए, लगभग 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। 8,28,000 किलोमीटर एक घंटे में? जी हाँ, 828,000 किलोमीटर पर आवर। इसे ऐसे समझें कि दिल्ली से मुंबई की दूरी तय करने में सूरज को शायद चंद सेकंड ही लगे। बाप रे, ये तो सोचना भी मुश्किल है, इतनी तेज रफ्तार। और ये सफर कितना लंबा है, मतलब एक पूरा चक्कर? ये सफर बहुत बहुत लंबा है। मिल्की वे का एक पूरा चक्कर लगाने में सूरज को करीब 22.5 से 25 करोड़ साल लगते हैं। 250 मिलियन साल? हाँ, इतना लंबा समय। इसे एक गैलेक्टिक ईयर या ब्रह्मांडीय वर्ष भी कहते हैं। गैलेक्टिक ईयर? तो इसका मतलब जब धरती पर डायनासोर थे करोड़ों साल पहले, हाँ, तब सूरज अपनी इस यात्रा में कहीं और था, शायद पिछले गैलेक्टिक ईयर में। बिल्कुल। डायनासोर के जमाने से आज तक सूरज ने इस एक गैलेक्टिक ईयर का शायद आधा या उससे कुछ ज्यादा ही सफर तय किया होगा। कमाल है। और एक और मजेदार बात, इसका रास्ता एकदम गोल नहीं है। अच्छा। हाँ, ये थोड़ा ऊपर नीचे होता हुआ, मतलब लहरदार एक वेवी पाथ है, जैसे आकाशगंगा के प्लेन पर ऊपर नीचे तैर रहा हो। वाह। और आपने बताया था कि सूरज लगभग 4.6 अरब साल पुराना है। हाँ, करीब 4.6 बिलियन साल। तो तब से वो ये चक्कर लगा रहा है। अब तक कितने चक्कर हो गए होंगे? वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अपनी पूरी जिंदगी में सूरज ने मिल्की वे के शायद 20 से 25 चक्कर पूरे कर लिए हैं। 20-25 गैलेक्टिक ईयर, सोचकर ही अजीब लगता है। हाँ, ब्रह्मांडीय पैमाने पर समय बहुत अलग होता है। सही कहा। अच्छा, ये तो हुई आकाशगंगा के केंद्र की बात, लेकिन क्या सूरज अपने आसपास के तारों की तुलना में भी हिलता है, मतलब रिलेटिव मोशन? हाँ, बिल्कुल, वो भी होता है। मिल्की वे के केंद्र का चक्कर तो है ही, उसके अलावा सूरज अपने आसपास के दूसरे तारों के मुकाबले भी चल रहा है। ओह, और इसकी रफ्तार, क्या वो भी इतनी तेज है? ये गति थोड़ी कम है, पर फिर भी काफी तेज है, करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा। 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा? हाँ, इसका मतलब ये है कि लाखों करोड़ों सालों में सूरज और हमारा पूरा सौर मंडल वो आकाशगंगा के अलग अलग हिस्सों से गुजरता है, जैसे अलग अलग तारों के मोहल्लों से। तारों के मोहल्ले, ये सुनने में अच्छा लगा। क्या इसका कोई असर भी पड़ता है, मतलब जैसे क्या हम कभी किसी दूसरे तारे के पास से गुजरते हैं? हाँ, ऐसा होता है। हालांकि अंतरिक्ष में पास का मतलब भी लाखों करोड़ों किलोमीटर होता है। हाँ, वो तो है। हमारा सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी, वो भी 4.25 प्रकाश वर्ष दूर है, बहुत दूर। सही। लेकिन हाँ, अपनी यात्रा में सूरज समय समय पर दूसरे तारों के थोड़े नजदीक से गुजरता है, और इसका एक असर हो सकता है हमारे सौर मंडल के बाहरी किनारे पर। बाहरी किनारे मतलब ऊट क्लाउड? बिल्कुल, ऊट क्लाउड, जो बर्फीले पिंडों मतलब धूमकेतुओं का एक बहुत बड़ा गोला है। जब सूरज किसी दूसरे तारे के पास गुजरता है तो उस तारे का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, हाँ, वो ऊट क्लाउड पर थोड़ा असर डाल सकता है। अच्छा, तो दूसरे तारे का गुरुत्वाकर्षण इन धूमकेतुओं को हिला सकता है? हाँ, ये संभव है। हल्का सा खिंचाव भी ऊट क्लाउड में थोड़ी हलचल पैदा कर सकता है, और हो सकता है कि कुछ धूमकेतु अपनी जगह से हटकर अंदरूनी सौरमंडल की तरफ आ जाएं। ओह, वही धूमकेतु जो हमें कभी कभी दिखते हैं। हाँ, उनमें से कुछ। तो सूरज की ये यात्रा सिर्फ जगह बदलना नहीं है,
ये हमारे सिस्टम के बाहरी किनारों को भी इफेक्ट कर सकती है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि दूर के तारे भी हम पर असर डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन है मुझे। पूछिए। अगर सूरज इतनी तेज चल रहा है गैलेक्सी के चारों ओर भी और तारों के मुकाबले भी, तो हमें क्यों ये रोज पूरब से उगता और पश्चिम में डूबता हुआ एक ही रास्ते पर चलता हुआ, मतलब स्थिर सा क्यों लगता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हमारे अपने नजरिए में है, पर्सपेक्टिव में। हमारे नजरिए में? हाँ, हमें जो सूरज की रोज की गति दिखती है, उसका उगना और डूबना, वो दरअसल सूरज की अपनी गति नहीं है। तो फिर? वो हमारे पृथ्वी के अपनी धुरी, अपने एक्सिस पर घूमने की वजह से। अच्छा, तो ये पृथ्वी घूम रही इसलिए हमें सूरज चलता हुआ दिखता है? बिल्कुल। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर इक्वेटर के पास लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। 1670? ये भी तेज है। हाँ, काफी तेज। और इसी घूमने की वजह से हमें लगता है कि सूरज, चांद, तारे सब आसमान में चल रहे हैं। जैसे आप किसी गोल घूमने वाले झूले पर हों तो बाहर की दुनिया घूमती लगती है। हाँ, सही मिसाल है। तो मतलब लोकली अपने सौर मंडल के अंदर से देखें तो सूरज स्थिर लगता है। हाँ, लेकिन बड़े कॉस्मिक स्केल पर देखें तो वो लगातार सफर कर रहा है। एकदम सही। लोकल लेवल पर पृथ्वी का घूमना हावी है, लेकिन कॉस्मिक स्केल पर सूरज की अपनी गति असली है। ठीक है, ये समझ आया। लेकिन एक और सवाल, क्या सूरज सिर्फ चल ही रहा है, या जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, क्या सूरज भी घूमता है अपनी जगह पर? जी हाँ, बिल्कुल। सूरज सिर्फ चल ही नहीं रहा, वो अपनी धुरी पर भी घूमता है, जैसे लट्टू घूमता है। अच्छा, और उसकी रफ्तार घूमने की? वो भी काफी तेज है। सूरज के इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर घूमने की गति लगभग 7200 किलोमीटर प्रति घंटा है। 7200? और एक चक्कर कितने दिन में? इक्वेटर पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 25 पृथ्वी दिन लगते हैं। 25 दिन? पर क्या ये पूरे सूरज पे एक जैसा है? पृथ्वी तो एक साथ घूमती है। यही फर्क है। सूरज कोई ठोस गोला नहीं है, वो गैस का बना है, प्लाज्मा का। इस वजह से वो एक ठोस चीज की तरह नहीं घूमता। उसका इक्वेटर वाला हिस्सा तेज घूमता है, करीब 25 दिन में। लेकिन जो ध्रुवों मतलब पोल्स के पास वाला हिस्सा है, वो धीरे घूमता है। धीरे? कितना? उसे एक चक्कर पूरा करने में करीब 36 दिन लगते हैं। ओह, मतलब अलग अलग हिस्से अलग अलग स्पीड से? हाँ, इसी को डिफरेंशियल रोटेशन कहते हैं। डिफरेंशियल रोटेशन। ऐसा क्यों होता है? गैस अलग अलग क्यों घूमती है? आप सोचिए, जैसे शहद को घुमा रहे हों और एक लकड़ी के गोले को। हाँ, गोला तो पूरा साथ घूमेगा। हाँ, पर शहद की परतें अलग अलग स्पीड से घूम सकती हैं। सूरज की गैस भी कुछ वैसी ही है। अच्छा, और इस घूमने का, इस डिफरेंशियल रोटेशन का कोई नतीजा होता है, कोई असर? हाँ, बहुत बड़ा असर होता है। सूरज का ये अलग अलग रफ्तार से घूमना उसके अंदर के मैग्नेटिक फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र को उलझा देता है, जैसे आप रबर बैंड को मरोड़ते जाएं। अच्छा। समय के साथ ये उलझाव बढ़ता है, मैग्नेटिक एनर्जी जमा होती है और फिर वो एनर्जी निकलती है? बिल्कुल। जब ये उलझी हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अचानक से टूटती हैं या रिकन्फिगर होती हैं, तो जबरदस्त एनर्जी निकलती है। इसी वजह से हमें सनस्पॉट्स दिखते हैं। हाँ, सनस्पॉट्स, वो काले धब्बे। वो असल में तीव्र मैग्नेटिक एक्टिविटी वाले ठंडे इलाके होते हैं और कभी कभी बहुत बड़े विस्फोट होते हैं, सोलर फ्लेयर्स या कोरोनल मास इजेक्शन यानी CMEs। और इनका असर पृथ्वी तक आता है, स्पेस वेदर जिसे कहते हैं। बिल्कुल, ये सोलर एक्टिविटीज स्पेस वेदर बनाती हैं। जब इन विस्फोटों से निकले पार्टिकल्स और रेडिएशन पृथ्वी तक पहुंचते हैं, तो वे हमारे वायुमंडल और मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं। इससे वो खूबसूरत लाइट्स बनती है ना, ऑरोरा। हाँ, ऑरोरा तो बनते ही हैं, लेकिन ये हमारे सैटेलाइट्स के लिए खतरा हो सकते हैं। GPS सिग्नल में गड़बड़ी कर सकते हैं और कभी कभी पावर ग्रिड्स को भी ठप कर सकते हैं। ओह, मतलब सूरज का घूमना भी हमारे लिए इतना जरूरी है? हाँ, उसका असर हम पृथ्वी पर महसूस करते हैं। अब अगर हम पूरी पिक्चर देखें, सूरज गैलेक्सी में घूम रहा है, तारों के मुकाबले चल रहा है, अपनी धुरी पे भी घूम रहा है, तो इसका मतलब हम सब, पृथ्वी और बाकी ग्रह, बुध, शुक्र, मंगल, हाँ, जो सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, वो सिर्फ सूरज के चारों ओर नहीं घूम रहे हैं। हम सब सूरज के साथ साथ पूरी आकाशगंगा में भी सफर कर रहे हैं। बिल्कुल, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। इसे शायद ऐसे सोच सकते हैं, मान लीजिए सूरज एक बहुत तेज सुपर ट्रेन है जो एक बड़े गोल ट्रैक पर, मतलब मिल्की वे पर चल रही है। और हम सब ग्रह उस ट्रेन के डिब्बों में बैठे हैं।
जो ट्रेन के चलने के साथ साथ डिब्बों के अंदर ही एक दूसरे के आसपास घूम रहे हैं। क्या ये ठीक है? अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया उपमा है, एकदम सटीक तरीका इसे समझने का। अच्छा। हाँ, पूरा सौरमंडल, सारे 8 ग्रह, उनके चांद, बोने ग्रह जैसे प्लूटो, एस्टेरॉइड्स की बेल्ट, अरबों धूमकेतु, सब सूरज के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हैं। और ये पूरा परिवार सूरज के साथ इस महान ब्रह्मांडीय यात्रा पर है। वाह! ये एक अद्भुत लगातार चलने वाला कॉस्मिक डांस है। हर पल, हर सेकंड जारी है। हम सब एक साथ अंतरिक्ष में सफर कर रहे हैं। ये सोचना दिमाग घुमा देता है कि हम सिर्फ अपनी छोटी सी दुनिया में नहीं हैं, हम सब असल में कॉस्मिक ट्रैवलर्स हैं। हाँ, ब्रह्मांडीय यात्री एक तारे के साथ आकाशगंगा में घूम रहे हैं। ये ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में सोचने का पूरा नजरिया बदल देता है। हम कोई स्थिर दर्शक नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से। ये एहसास हमें ब्रह्मांड से और गहराई से जोड़ता है। जब हम समझते हैं कि सब कुछ गति में है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो ब्रह्मांड और भी ज्यादा रहस्यमयी और शानदार लगता है। हाँ। पृथ्वी पर मौसम बदलना, दिन रात होना, ये तो पृथ्वी की अपनी गतियों का नतीजा है। लेकिन रात में जो हमें तारामंडल दिखते हैं ना, हाँ, कॉन्स्टेलेशंस, उनकी स्थिति भी लाखों सालों में धीरे धीरे बदलती है। और इसमें सिर्फ पृथ्वी की गति नहीं, बल्कि आकाशगंगा में सूरज की लंबी यात्रा का भी हाथ है। यानी आज जो तारे हम देखते हैं वो हमेशा से ऐसे नहीं दिखते थे और हमेशा ऐसे नहीं दिखेंगे। बिल्कुल। लाखों साल पहले नजारा अलग था, लाखों साल बाद अलग होगा, क्योंकि हम आकाशगंगा के एक अलग हिस्से में होंगे। हमारे आसपास के तारों की रिलेटिव पोजीशन बदल चुकी होगी। और अरबों साल बाद तो सूरज मिल्की वे के बिल्कुल अलग इलाके में होगा जहां वो आज है। ये लगातार चल रहा है। ये दिखाता है कि ब्रह्मांड कितना डायनामिक है, कुछ भी स्थायी नहीं है। वाकई ये सब जानना बहुत रोमांचक है। तो अगर हम आज की बात को समेटें तो स्कूल वाली बात कि सूरज स्थिर है और ग्रह घूमते हैं, वो एक सिंपल मॉडल की तरह ठीक है शुरुआत के लिए। हाँ, एक शुरुआती समझ के लिए। लेकिन असलियत कहीं ज्यादा जटिल है, ज्यादा डायनामिक है और ज्यादा रोमांचक है। बिल्कुल। असलियत यह है कि सूरज स्थिर नहीं है, वो खुद एक यात्री है और हम सबको, पूरे सौर मंडल को अपने साथ लेकर अविश्वसनीय रफ्तार से मिल्की वे में सफर कर रहा है। और ये यात्रा, ये गति हमारे सौर मंडल और शायद पृथ्वी पर भी असर डालती है। हाँ, दूरगामी प्रभाव डालती है। इस पूरी ब्रह्मांडीय यात्रा को समझना हमें महसूस कराता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है, कितना गतिशील है और कितना ज्यादा एक दूसरे से जुड़ा हुआ, इंटरकनेक्टेड है। हर चीज गति में है, हर चीज असर डाल रही है एक बड़े कॉस्मिक स्केल पर। और ये हमें हमारी जगह का भी एहसास कराता है। एक छोटे से ग्रह पर सवार यात्री जो एक तारे के साथ अंतरिक्ष के महासागर में तैर रहा है। सही। तो अगली बार जब सुबह सूरज उगे या रात में तारे दिखें, तो शायद ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ हमारी पृथ्वी का घूमना नहीं है, ये पूरा का पूरा सौर मंडल है जो अंतरिक्ष में तेज रफ्तार से एक अनजान मंजिल की ओर दौड़ लगा रहा है। रॉकेट, सूरज, आज की इस चर्चा के बाद ये जानकर कि हमारा पूरा सौर मंडल इतनी तेजी से घूम रहा है और सफर कर रहा है, किसी को ब्रह्मांड के बारे में क्या नया सोचने पर मजबूर करता है। अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, जैसा शुरू में कहा था, आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी और जानकारी पूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।